If you are in class 10th, then this video is super useful for you. Hey everybody, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you are getting full guidance with your bright future. मैं हूँ अमीशा और आज हम करने वाले हैं डिटेल में डिस्कशन कि क्लास 10th में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, बैच लेने चाहिए, ट्यूशन्स ऑफलाइन रखनी चाहिए, कैसे क्या कौन सी बुक्स सब पढ़े बताऊँगी आपको मैं क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले आई स्कोर 94 इन क्लास 10th रिसेंटली। थोड़े मंथ्स हुए रिजल्ट आए तो 94% मेरे आए थे। मैंने एक चैनल पे अपने परसेंटेज डाली भी है, अमीशा पथरिया व्लॉग्स नाम का चैनल है, उस पर आप चेक कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन ट्यूशन जाना चाहिए कि ऑफलाइन। बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू। 3 कैटेगरीज में हम बच्चों को बांटते हैं और सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप को करेक्टराइज करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। सबसे पहले वो बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो खुद पर ये होता है कि हाँ आज पढ़ा नहीं है तो उनको टेंशन होगी कि मैंने नहीं पढ़ा और मुझे पढ़ना था, वो तो ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि हाँ यार मैंने आज क्लास नहीं लगाई तो मेरा एक दिन ख़राब हो गया, मुझे लगानी है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको मम्मी पापा का थोड़ा प्रेशर चाहिए रहता है, कि टीचर का कोई प्रेशर चाहिए रहता है, तो उनको डिपेंड करता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जाना है। कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, 10th में अच्छी परसेंटेज नहीं ला सकते, बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। उनको बस एक ऑफलाइन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक मतलब टीचर की जो है वो गाइडेंस चाहिए रहती है। तो वो जो है वो ऑफलाइन ट्यूशन मतलब होल्ड कर सकते हैं कि वो ऑफलाइन ही ट्यूशन जाए, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि कौन कौन सी बुक्स हमें जो है परचेज़ करनी चाहिए। अब बुक्स में मैंने साइंस में 97 मार्क्स स्कोर किए हैं, वो भी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण MCQ मेरे रॉन्ग हुए। तो वो कौन सी बुक थी जिससे मैंने प्रैक्टिस की, तो वो थी NCERT। मैंने NCERT का हर एक पेज जो है वो पढ़ा हुआ था। मैं ऑफलाइन ट्यूशन जाती थी, मैथ्स की भी और साइंस की भी, और बैच मैंने लिया था। मैंने उधे बैच जो है अभय बैच जो आरंभ वालों का मतलब जो नेक्स्ट टॉपर्स का क्रैश कोर्स वाला बैच था वो मैंने परचेज़ किया था ताकि मेरी SST की रिवीजन हो सके। SST की मैं ट्यूशन नहीं जाती थी तो मैं तीनों ही लगा लेती थी क्लासेस, उनके जो क्वेश्चन थे वो भी कर लेती थी और ऑफलाइन ट्यूशन मैथ्स की और साइंस की जाती थी। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उसके बाद स्कूल के भी नोट्स थे, मैंने मतलब हर चीज़ पढ़ती गई एक पूरे सीक्वेंस वाइज, ये नहीं कि पूरा मिक्स कर लिया, नहीं ऐसा नहीं। अब मैथ्स के लिए जो मेरे टीचर जो थे उन्होंने रेकमेंड की थी MTG। मैंने शुरू में ना RD ले ली थी कि RD करूँगी, पर उसके बाद मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बनता था। देख के बुक इतनी मोटी मन ही नहीं करता था। और ये बुक में सारे PYQs है, इसका नाम है MTG मैथमेटिक्स। आप इसे न्यू एडिशन का परचेज़ कर सकते हैं और ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद मैंने किए थे मैथ्स के लिए ये क्या है, ये है KVK पेपर्स, जिसका मैं आपको PDF दे दूँगी। मैंने PDF से पढ़ना मुश्किल होता था तो मैंने ये इसके ना प्रिंट्स निकलवाए थे, 850 के मेरे प्रिंट्स निकले थे, पर मैं आपको उसका PDF दे दूँगी लास्ट में। ठीक है, अभी ये बुक सॉल्व करो, उसके बाद ये कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है साइंस। साइंस के लिए ना मैंने ली थी अरिहंत की ऑल इन वन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर उसके मैंने कुछ चैप्टर नहीं किए थे। जैसे हेरिडिटी वाला चैप्टर वो नहीं किया था, वो मैंने NCERT से पढ़ा था, खुद के मैं नोट्स बनाती थी। नेक्स्ट आता है, मैं बस साइंस में यही था, ऑल इन वन जो अरिहंत की है वो करती थी। लास्ट में मैंने साइंस का सैम्पल पेपर किया था PW का, जिसने मेरी बहुत मदद की। बैच तो मैंने उधे का लिया था, पर मैंने जो सैम्पल पेपर था वो मैंने PW का किया था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। SST मुश्किल लगती है, काफ़ी बच्चों को SST में रहता है कि SST की कौन सी बुक करें। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट 10th का ना मुझे लगता है कि SST है। अगर आप आगे जाके साइंस रखोगे तो आपको लगेगा यार SST छूट गई, ऐसा मतलब लगेगा। SST जो है वो हमेशा से मैंने 9th में भी और 10th में भी 8th में भी बेसिकली जो दिगराज सर की वीडियोस हैं वही फॉलो की हैं, क्योंकि वो NCERT की एक एक लाइन पढ़ाते हैं। एक बार उनकी वीडियो देख ली, उसके बाद जो पैराग्राफ निकल चलता था मैं वहाँ से प्ले कर लेती थी। उसके बाद मैं खुद बुक रीड कर लेती थी और पूरा चैप्टर अपने आप को ऐसे खड़े होकर मिरर के पास सुनाती थी। उससे मुझे बड़ा मज़ा आता था, वो स्टोरी की तरह लर्न हो जाता है जब आप दिगराज सर की वीडियो देखते हो। तो वो वीडियोज़ देखो, बुक कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT उसके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं CBSE के, उसमें जो येलो कॉलम्स रेड कॉलम्स वो जो है वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी उठ के आई थी मेरे पेपर में वहाँ से। उसके बाद हमारे पास आता है हिंदी।
हिंदी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, दोनों बुक्स, मेरा हिंदी कोर्स बी था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो मैम क्वेश्चंस कराती थी एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा होते थे थोड़े से स्कूल वाली मैम, तो वो पढ़ रखे थे। उसके बाद पेपर में जब 2 या 3 छुट्टियाँ थी हिंदी के पेपर में, तब मैंने परचेज़ किया था ये क्या है, ये अरिहंत का हिंदी का सैम्पल पेपर है, ये मैंने तब परचेज़ किया था पेपर के बीच में। और पूरे मैंने क्या किए थे, पैराग्राफ जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व किए थे, मतलब पैसेज सॉल्व किए थे और ग्रामर की थी। पेपर से 2-3 दिन पहले मैंने पूरा ख़त्म किया था, तब मैंने रिवीजन की थी एक दिन में, और जो आधा दिन बचता उसमें रिवाइज़ करके मैंने ये सैम्पल पेपर ही किया था। इंग्लिश के लिए मैंने लिटरेचर की जो कंपेनियन होती है वो ली थी, और वीडियोस मैंने डियर सर की देखती थी जो चैप्टर की होती थी, और लिटरेचर के लिए मैं देखती थी एजुकेशन भैया की वीडियोस। एआई की बात करूँ तो हमें सुमिता अरोड़ा जो थे राइटर, उनकी बुक लगी हुई थी और वो काफ़ी, तो एआई के लिए आप सुमिता अरोड़ा की जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हो, वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। उसके अलावा जो आपका पीडीएफ अपलोड करती है सीबीएसई एआई के लिए, वो मैंने पूरा अपने चैनल पे समझा रखा है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसे ही अमेजिंग गाइडेंस और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब के लिए बाय बाय। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। बाय बाय।